पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद, कोई जिंदा न बच सका। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। शहदा की मैयतों की मुंतकली और शनाख्त का अमल जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की जानिब से शहदा के अहल खाना से दिल्ली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर और वज़ीर आज़म का भी कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तफरीह का सफर मौत की वादी में ले गया। मरी एक्सप्रेस वे खुजट के मकाम पर स्याहों की वेन में आतिशज़दगी। 4 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जांबाज, 14 जख्मी। DPO के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से वेन पे काबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद आग लग गई। इंजन में आग लगने के बाद स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया। लोग गाड़ी से निकल न सके, जिसकी वजह से अमवात हुई। मोटरवे पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी। मौका पर मौजूद इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ले। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम है। बजट के हवाले से मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़राए आला का मशकूर हूँ। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए वफाकी हुकूमत अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए-कार ला रही है। पैदावारी शोबों में सरमायाकारी ज़रूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। इजलास के दौरान PSDP में 126 अरब रुपए की कमी कर दी गई। सूबाई PSDP का हजम 2250 अरब रुपए कर दिया गया। आइंदा साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने का फैसला। ज़रूरी शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी। सनती शोबे का 4 और खिदमात के शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की मंजूरी दी गई। इजलास में तीनों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तबीयत नासाज होने के बाद शरीक न हो सकी। बजट जुमा को पेश किया जाएगा। गंदुम के मामले पर तयशुदा अमूर के अलावा दीगर नुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में गंदुम की कीमत 4150 रुपये मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ। गंदुम खरीदारी से मुतालिक नए मुआहदे की तफसीलात जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगी। मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाना इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मंडी में इस्तेहकाम के लिए मुआहदे पर अमल ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि गंदुम की कीमत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। 1,75,000 टन गंदुम पहले से तयशुदा निर्ख पर फ्राहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत मुआहदे के मुताबिक गंदुम की फ्राहमी यकीनी बनाएगी। गंदुम की फ्राहमी और कीमतों के हवाले से वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह यकीन दहानी कराई है। नए बजट में तनख्वाहदारों को टैक्स में 50 अरब रुपए छूट मिलने का इम्कान। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 रुपए से ज्यादा आमदन वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़। माहाना 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़। 5,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर भी 35% टैक्स शरह लागू करने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म हो सकता है। मुज़ाकरात के साथ बारूद की भी बरसात। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने पर अमेरिका का ईरान पर हमला। जजीरा कशम और सिरक पर मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले से पहले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। कहा, चाहता हूँ अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। हमले से कबल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि अमेरिकी हमले ईरान के खिलाफ मुतनासिब और महदूद रद्द-ए-अमल है। अमेरिकी फौज ने ईरानी रेडार्स और मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई।
अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, खिते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया, खिते में बास अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमेरिकी जारियत के जवाब में की गई। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है, उर्दन में अमेरिकी अल ज़र्क फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। कुवैती फौज का कहना है, फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के हमलों को नाकाम बना दिया। उर्दन का 5 मिसाइल तबाह करने का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका का MQ-9 ड्रोन भी तबाह कर दिया। मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफवाज जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, कहा खलीज फारिस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि सफारतकारी को तरजीह देते हैं, अगर आप अपने वादे तोड़ेंगे तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुअस्सर सफारतकारी के लिए एतमाद की फ़िज़ा ज़रूरी। अमेरिका मुतज़ाद बयानात से बार बार मौक़िफ़ तब्दील सफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि इसराइल भी लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ करके मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर पर जानबूझकर हमले की तरदीद करते हुए कहा कि आपदा हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। चीन का अमेरिका, ईरान और इसराइल से इख्तिलाफात सियासी और सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कशीदगी ने खलीजी ममालिक और पूरे मशरक़ वस्ता को मुतासर किया। तनाज़ात का हल फौजी कार्रवाइयों में नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अहम मरहले पर किसी भी फौजी तनाज़े को हवा नहीं देनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने इत्तेफाक कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर सबसे आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें, 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। चिल्लास में उलमाए कराम और अबायदीन की मुदाखलत रंग ले आई। शाहराह कराकुरम 2 घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए बहाल, सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की जानिब रवाना। पीपल्स पार्टी ने GB-16 दियामत 2 के नताइज जारी न होने पर एहतजाज कर रखा है। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में शाहराह कराकुरम दोबारा बंद करने की धमकी। मरियम नवाज के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस दही। खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के मुनफरिद प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को 15,000 महाना वजीफा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित